जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पैराग्राफ पे कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं और आज का हमारा है महात्मा गांधी। आज का पैराग्राफ है हमारा महात्मा गांधी, जिन पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पैराग्राफ महात्मा गांधी पर जो आधारित है, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 की परीक्षा में आया था। तो जो भी प्रश्न परीक्षा में आए होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और महात्मा गांधी पर आपको कई बार भाषण देने पड़ सकते हैं, निबंध लिखने पड़ सकते हैं और आप जीवन की किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको महात्मा गांधी के विचार को जानना ही है, सीखना ही और सीखना पड़ेगा। तो यह जो पैराग्राफ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह 2016 में आया है और हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना और लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, अर्थात नेता। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। ही वॉज बोर्न, यानी उनका जन्म हुआ था। बोर्न का मतलब होता है जन्म। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, यानी गुजरात में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगर यदि हम किसी छोटे से स्थान का बोर्ड लिखना चाहें तो वहाँ पे हमें एट का प्रयोग करना होता है। जैसे ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी उनका जन्म पोरबंदर नामक छोटे से स्थान पर हुआ था और वो गुजरात में था। तो इन का प्रयोग बड़े स्थान के लिए के पहले करते हैं और एट का प्रयोग छोटे स्थान के पहले करते हैं। ही वॉज ग्रेट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, यानी प्लूरल हो गया, और चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो ही वॉज ग्रेट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी वो अपने बचपन से ही महान थे। यानी कि कहते हैं ना कि पुत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, अर्थात महात्मा गांधी बचपन से ही महान व्यक्ति थे और उनके संस्कार बचपन में ही दिख गए थे, तो बचपन से ही महान थे। ही वर्कड, उन्होंने काम किया। फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया। ही वर्कड, उन्होंने काम किया। फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया। ही वॉज सेंट, यानी वह भेजे गए। टू जेल, वह ही वॉज सेंट टू जेल, वह जेल भेजे गए। सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स का मतलब होता है अनेकों बार, यानी महात्मा गांधी वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल टाइम्स, यानी कि महात्मा गांधी बहुत बार जेल भेजे गए। बट गांधी जी वांटेड इंडियाज फ्रीडम इन ए पीसफुल्ली वे, यानी गांधी जी चाहते थे, गांधी जी वांटेड यानी गांधी जी चाहते थे इंडियाज फ्रीडम, यानी भारत की आज़ादी। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत को जो आज़ादी मिले वह खून खराबे से मिले, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। अगर यदि हम लोग गलत तरीके से आज़ादी को प्राप्त करेंगे तो हमारा भविष्य हमेशा अंधकारमय होगा, हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि भारत की आज़ादी को पीसफुल, पीस का मतलब हुआ शांति और पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, पूर्ण, और वे का मतलब रास्ता, वे का मतलब तरीका। तो गांधी जी चाहते थे कि भारत की आज़ादी शांतिपूर्ण तरीके से मिले। बिलीव्ड, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे। इन का मतलब में बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन आता है। ही बिलीव्ड इन लव, वह प्रेम में विश्वास रखते थे। ट्रूथ यानी सच्चाई, गांधी जी सच्चाई में विश्वास करते थे। इन एंड अहिंसा, और अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा, अ मतलब नहीं, हिंसा मतलब किसी को मन से, वाणी से और कर्म से दुख पहुंचाने को अहिंसा कहते हैं। तो उनकी यह मान्यता थी कि हमें किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और वो इन्हीं 3 चीज़ों में विश्वास करते थे, एक तो अहिंसा और सत्य और प्रेम। वो गांधी जी इन चीज़ों में विश्वास करते थे। ही लव्ड ऑल मैन, वह सभी व्यक्तियों से प्रेम करते थे। एज हिज ब्रदर्स, जैसे कि वो अपने भाई से प्रेम करते थे। गांधी जी सभी व्यक्तियों से ऐसे प्रेम करते थे जैसे कि वो अपने भाइयों से प्रेम करते थे, यानी कि सबसे वो अपने भाई के ही जैसा प्रेम करते थे। ही वर्कड
फॉर द गुड ऑफ हरिजन एंड अदर पुअर पीपल। उन्होंने काम किया, गांधी जी ने काम किया फॉर द गुड ऑफ हरिजन यानी हरिजन लोगों की अच्छाई के लिए, एंड अदर पुअर पीपल और दूसरे गरीब लोगों की अच्छाई के लिए। यानी गांधी जी ने हरिजन लोगों के लिए, समाज के जो पिछड़े वर्ग थे, दलित वर्ग थे, महादलित वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, गरीब वर्ग थे, वो गांधी जी ने कमज़ोर वर्ग के लिए बहुत काम किया। उन वर्ग की भलाई के लिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया। ही वॉज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे। गांधी जी वॉज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे यानी नाथूराम गोडसे किल्ड गांधी जी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। कब मारा? ऑन 30 जनवरी 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ होगा कि वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए, या वे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मारे गए। हिज बॉडी डाइड, उनका शरीर मर गया। बट हिज सोल, सोल मतलब आत्मा, लेकिन उनकी आत्मा इज नॉट डेड, उनकी आत्मा नहीं मरी। सोल मतलब आत्मा, डाई मतलब मरना। डाई का V2 है डाइड, यानी कि गांधी जी का शरीर मर गया लेकिन उनकी आत्मा नहीं मरी, वो तो अमर है, आत्मा को थोड़ी ना मारा जा सकता है। इवन टुडे यानी आज भी ही इज लव्ड, आज भी वो प्यार किए जाते हैं, एंड रेस्पेक्टेड और आदर किए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में गांधी जी आज भी प्रेम किए जाते हैं और आदर किए जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने गांधी जी के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 की परीक्षा में आया था, और परीक्षा में आए गए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया आप इसको पढ़ लीजिए। अभी मैं इसमें एक छोटी सी इसमें लिखी हुई मैं आपको दे दूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़िए। जहाँ भी आपको समस्या आए आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको बार बार अध्ययन कीजिए। फिर मैं आपको और ऐसी ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ को दूंगा और आप उसको पढ़िए, अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।